के अंदर का एक्सपीरियंस तो हमारा तो बहुत अलग ही था, क्योंकि बहुत बवाल हुए थे हमारे पिच में, बहुत झगड़े हुए थे। अश्नीर ने फाइल फेंक दी थी, अमन को हमारी कंपनी का नाम पसंद नहीं आया था। उनको भी दो गाली सामने दो तो आपको पहले चैनल लेके आपका शो तुरंत दिखाएगा। ओके, जो हमको चैनल ने रट्टा मराया था वो मैं बोला था पिच में, तो मुझे बोल रहे आप बीच में गुजराती में क्यों बोले। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग पता है जो अंदर जाके रो पड़े और वापस आ गए बाहर। बट यार, आप कम्युनिकेट नहीं करो, पैसे नहीं दो, कम्युनिकेशन बंद कर दो और फिर आप बोलो आपका धंधा गलत था, तो आप तब जब आपने कमिट करा टैंक पे कि भाई तू पैसे ले ले। शार्क्स बहुत कुछ प्रिपेयर करके आते थे। ओके, जैसी हमारी ट्रेनिंग होती थी उनकी भी ट्रेनिंग होती थी, तो अब उनको क्या सिखाया जाता था वो तो मुझे नहीं पता है, बट वो खुद नहीं थे। मतलब जितना मुझे लग रहा है बहुत कुछ चैनल भी उनको पुश कर रहा था। बहुत बकचोदी हुई टू बी ऑनेस्ट। जब अश्नीर फाइल फेंक दी तो मेरा भी फ्यूज हट गया था। ये शार्क नहीं डॉल्फिन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रोवर भैया ने खुद कहा है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं दे रहे यार। लेकिन फिर हमने एक शार्क टैंक के कंटेस्टेंट से बात करी और पता लगाया कि क्या ये स्कैम है, और ये शार्क्स नहीं ना डॉल्फिन्स, ये कुछ और ही है। बात की शुरुआत होती है फरवरी 10, 2023। मैं कल एक फाउंडर से मिला जो सीजन 1 में 2 शार्क्स से डील कर चुके थे, लेकिन अब वो शार्क्स उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेल भी नहीं देख रहे हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? ये था अक्षय शाह का ट्वीट, जो कि एक शार्क टैंक कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, और इस आग में पेट्रोल बन के एक और ट्वीट का थ्रेड निकल के आया। थ्रेड जून 10 को अनमोल शर्मा, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, और उन ट्वीट्स की थ्रेड्स के बाद किसी भी शार्क की कोई टिप्पणी नहीं आई, तो लोगों को लगने लगा कि हमने सही पकड़े हैं। तो आओ इस बात को खुद जानते हैं अक्षय शाह से, जो कि iWeb टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर भी हैं और गए थे शार्क टैंक के सीजन 1 में, जहां अश्नीर ग्रोवर के कुछ कटाक्ष भी थे। और शार्क टैंक के अंदर का एक्सपीरियंस तो हमारा तो बहुत अलग ही था, क्योंकि बहुत बवाल हुए थे हमारे पिच में, बहुत झगड़े हुए थे। अश्नीर ने फाइल फेंक दी थी, अमन को हमारी कंपनी का नाम पसंद नहीं आया था। मैडम को तो समझता ही नहीं, आई एम आउट ही हो जाती है पहले से। जब कोई उसके जोन के बाहर का होगा तो नमिता मैम आउट हो जाती है, तो हमारे में तो अंपायर बन गई थी, यार झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। एंड अनुपम बहुत ज्ञान दे रहा था हमको, मैं भी उसको बहुत ज्ञान दे सकता था, बट ये मौका हमको नहीं दिया शार्क टैंक ने। अगर इसको बिग बॉस ही बनाना था तो भाई हमको बोलना था ना, आप भी खुले मैदान से घोड़े छोड़ दो, तो हम भी छोड़ देते थे। बट ये बड़ा वन साइडेड था। एंड पीयूष मतलब पीयूष प्रोफेशनल था, बट वो विद इन लिमिट्स था। मुझे ऐसे लग रहा है शार्क टैंक 1 में पीयूष खुला नहीं था, शार्क टैंक 2 में वो ज़्यादा खुल गया। ओके, मे बी अश्नीर चला गया तो थोड़ी अश्नीर की लेगेसी उन्होंने ले ली, बट अश्नीर वॉज वेरी रॉ विद अस। उसने हमारी फाइल फेंक दी, हमको बोला आपका डेटा रद्दी है, पूरा बिलो द बेल्ट हिट कर रहा था। हमारा डेमो देखा, बोला है बकवास है, ठीक है। उसने बोला नहीं चलेगा। हमने एक्सप्लेन भी किया कि ये कोविड का टाइम है तो थोड़ा बिजनेस डाउन है, बिकॉज हमारा डीलिंग स्टूडेंट्स के साथ है, और जब स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते तो धंधा मंदा है, ये ओवरऑल लाइक ग्लोबल फैक्ट है। पर वो मानने नहीं तैयार था, उसने फाइल फेंक दी, बोला ये सब बकवास है, डेटा रद्दी होता है। जैसे भारत पे को भी बोल के छोड़ा उसने, डेटा रद्दी होता है। तो बहुत इंटीमेटिंग, हम जो हिंदी में बोलते, बहुत उन्होंने आप पे प्रेशर डालने की कोशिश की, मे बी तोड़ने की कोशिश की, मे बी मजाक करने की कोशिश की। अब ये उनका प्री प्लान था, चैनल बता रहा था, उनके दिमाग से था, हमको नहीं पता। जैसा स्टार्टिंग में हमको अमन ने बोला कि यार मेरे को iWeb नाम नहीं पसंद है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, मैं नाम के अप्रूवल के लिए नहीं आया हूँ भाई, हम प्रोडक्ट पिच करने आए। कंपनी 15 साल पुरानी है तो नाम तो हो गया, मतलब डन एंड डस्टेड है भाई, अभी नाम तो नहीं बदलेंगे। तो मुझे पूछने को मन हो रहा था, भाई मुझे भी बोट नहीं पसंद है, बोट सुन के मुझे लगता है तू फेरी सर्विस चलाता है भाई अलीबाग से मुंबई, बट ऐसा चांस नहीं देता है ना शार्क टैंक आपको। अभी हाइंडसाइड में आप मुझे बोलो 2 सीजन देखने के बाद, तो मैं बोलूँ भाई ये टीआरपी पे चलता है, इसको बिग बॉस बनाओ, उनको भी 2 गाली सामने दो, तो आपको पहले चैनल लेके आपका शो तुरंत दिखाएगा। आप चुप रहोगे तो 2 नुकसान है आपको। एक, लोगों को लगेगा कि आपके पास आंसर नहीं है, आप सच में गलत कर रहे हो, जैसा सिपलाइन वाले के साथ हुआ, जैसा वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो आया था पहली सीजन में, वो बेचारे का प्रोडक्ट था, हर्निया का प्रोडक्ट, और इन्होंने बता दिया गोल ना भी बना के मार्केटिंग कर लो, बेचारे की कंपनी बंद हो गई। तो आपको बड़ा माइंडफुल रहना है इसमें। 2 सीजन देखने के बाद आज मैं जाऊँ तो मैं तू तमा की सही जवाब दूंगा इनको, बिकॉज 2 रीज़न है। एक, शार्क्स हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको भी धंधा आता है भाई, सिर्फ उन्होंने धंधा नहीं बनाया, ठीक है। पैसे लेके बड़े हो गए वो अलग बात है,
बट बिजनेस इज डिफरेंट एंड फंडिंग इज डिफरेंट, ये दोनों को मिक्स नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज हमने वो बड़ी नोटिस करी थी कि शार्क्स बहुत कुछ प्रिपेयर करके आते थे। ओके, जैसी हमारी ट्रेनिंग होती थी उनकी भी ट्रेनिंग होती थी, तो अब उनको क्या सिखाया जाता था वो तो मुझे नहीं पता है, बट वो खुद नहीं थे। मतलब जितना मुझे लग रहा है बहुत कुछ चैनल भी उनको पुश कर रहा था, और जहां चैनल को जो पिच टेलीकास्ट में बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, जहां पे बहुत टू एंड फ्रो होता है, जैसे हमारे शो में बहुत बकचोदी हुई टू बी ऑनेस्ट। जब अश्नीर फाइल फेंक दी तो मेरा भी फ्यूज हट गया था, तो हमने भी फिर काउंटर करना शुरू कर दिया। भले अच्छी भाषा यूज की थी, उसकी टाइप की भाषा नहीं यूज करी थी, बट हमने भी काउंटर शुरू कर दिया था कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ये आपने भी करा है। जैसे अनुपम ने हमको बोला था आप दो रेवेन्यू मॉडल क्यों, आपका B2B और B2B2C, आप एक ही करो, मैं आपको ऑफर देता हूं। मैंने बोला सर दो हाथ एक काट दूं तो फिर एक से खाऊंगा, दूसरे से क्या करूंगा ना, मैं अपना एक हाथ तो नहीं काट दूंगा। तो ही डिडंट लाइक दैट, बट देन हम भी वो लेवल पे आ गए थे, बिकॉज हम समझ गए कि यार ये टाइम पास हो रहा है। ऑनेस्टली क्या बोले, उनको काउंटर करे, बट अंत में मैं समझ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बोला गया था कि आप गुजराती क्यों बोले बीच में। ओके, जो हमको चैनल ने रट्टा मराया था वो मैं बोला था पिच में, तो मुझे बोल रहे आप बीच में गुजराती में क्यों बोले, तो मैंने वो इग्नोर करा। तो मुझे वापस पूछा नहीं आप पहले इसकी जवाब दो। तो फिर आई लॉस्ट माई हेड। मैंने बोला भाई मैं गुजराती बंदा हूँ, तो मैं गुजराती में बोला, मतलब अपना देश का प्रधानमंत्री भी गुजराती है भाई, उसमें कुछ गलत है क्या। तो उनको नहीं पसंद आई वो। तो अब ये चैनल ने बोला उनको पूछने को, या उनका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, या इसको एक शो बना रहे थे, आई डोंट नो। अश्नीर को मैंने बोला था 17 साल हम पैट पॉजिटिव थे, उसने हमको पिवट पे बहुत चैलेंज किया था। उसने बोला आपने धंधा 3 बार पिवट क्यों करा, तो मुझे आंसर देना था भाई एप्पल ने 10 बार पिवट करा है, फिर आईपॉड आया और फिर आईफोन आया, राइट। तो पिवट करना पाप नहीं है। बट अश्नीर ने बोला मुझे, और अनुपम को भी वो बोल रहा था पिवट मतलब नुकसान है, मतलब इनको धंधा करना नहीं आता है। तो मेरे नजर में अश्नीर तभी एज एन एंटरप्रेन्योर जीरो हो गया, बिकॉज आप कौन सी भी सबसे बड़ी कंपनी उठा लो, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन में एप्पल सबसे बड़ी है, उसने 10 बार पिवट करा है। माइक्रोसॉफ्ट आज जिंदा अजोर पे, पहले ऑफिस पे था और विंडोज पे था, उसने कितना बड़ा पिवट मारा ऑफलाइन से ऑनलाइन, राइट। वो मोबाइल में गया, नहीं चला, पिवट मारा, मोबाइल बिजनेस बंद कर दिया। तो हर बड़ा धंधा पिवट करता है। अब जब ये गधा मुझे बोलता है कि पिवट मतलब लॉस मेकिंग है, तो उधर जाके उसको चमाट मारने को मन हुआ मुझे, क्योंकि इसको धंधे की सेंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसने मुझे चैलेंज करा था, जिसपे मेरे को फाउंडर ने जवाब दिया था कि भाई हम 18 में से 16 साल पैट पॉजिटिव थे, तो भले हमारा धंधा छोटा है बट प्रॉफिटेबल है इवन आफ्टर टैक्स। बट ये आई डोंट नो, बहुत बड़ा ईगो है, बहुत इन्फ्लेटेड ईगो है इनकी। मर्सिडीज इनको ज़्यादा प्यारी है धंधे से या प्रॉफिट से या प्रोडक्ट से, तो यार गलत चीज़ के पीछे भाग रहे। पर ये चारों या पांचों में वो सेंस भी नहीं थी, मतलब वो जो जुनून में बैठे थे। मुझे याद है मैं जब टैंक में गया, जिस हिसाब से वो देख रहे थे और जिस जुनून में वो बैठे थे, आपको जरा भी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग पता है जो अंदर जाके रो पड़े और वापस आ गए बाहर। लाइक एक 20 साल का लड़का था जिसने ग्लू स्टिक या कुछ तो ग्लू का बनाया था, जिसका भी टेलीकास्ट नहीं हुआ, जो जस्ट मेरे पहले 2 टाइम पहले पिच करने गया था। 20 साल का लड़का है, पेरेंट्स लखनऊ से आए थे, 30,000 रुपये खर्चे थे, चैनल ने उसको हर जगह दौड़ाया था, भाई स्वेट टी शर्ट ले, ये जूते ले, ट्रैक पैंट ले। 30,000 का खर्चा करा बेचारे ने लोखंड वाला में जाके, ठीक है। उसका एक ये ग्लू का प्रोडक्ट था, उसको एक नया मोबाइल लेने को बोला कि भाई 2 मोबाइल ले, एक तोड़, वहाँ पे ग्लू कर और दिखा। तो ये सब खर्चा बच्चे ने करा, और अंत में ना इधर उसका टेलीकास्ट हुआ, और मुझे तो लग रहा है उसका पिच भी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज वो पिच के दौरान बीच में से निकल के पेरेंट्स के साथ चला गया। बहुत मायूस था, मेरे हिसाब से रो रहा था। वी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, क्योंकि भाई हम भी टेंशन में थे ना, तभी हमारी तो बाकी थी पिच करनी। बट ये जो मैंने आंखों देखा, ये तो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग बोलना नहीं चाहते। ये भी एक दिक्कत है कि भाई क्या अंदर हुआ, बहुत लोगों की फटती है कि चैनल ये कर देगा, शार्क्स ये कर देंगे, वो ये कर देगा, तो बहुत लोग डरते हैं। बट ये ऐसी सब स्टोरीज तो हमारे आंखों के सामने हुई है। ऐसी तो और कितनी स्टोरीज हो गई जो दूसरों के साथ हुई होगी, जो हमको नहीं पता है। देयर इज अ वे टू से, एंड स्पेशली ऑन नेशनल टेलीविजन, जब तुमको भी पता है कि भाई आप बोलोगे ये बकवास है, और ये जब टीवी पे आएगा तो इसका तो धंधा बंद, राइट। बिकॉज आप शार्क्स हो, आप ही बोल रहे हो जैसा आप हो रहा है। अगर इतने फाउंडर्स जो अभी फंसे पड़े हैं, जो 15-20 मीडिया में भी आए कि हमारा फंडिंग अटक गया है, हमको शार्क्स ने पैसे नहीं दिए, जो सीजन 2 में हो रहा है, राइट। अब इन बंदों की हालत आप देखो, जब शार्क्स ने पैसे नहीं दिए, वो आगे पैसे रेस करने जा रहे हैं, तो वो वीसी या एंजल या इन्वेस्टर उसको पूछेगा भाई तू तो शार्क टैंक में आया था ना, तेरा वो पैसे का क्या हुआ, तो बोलेगा सर वो डील नहीं हुए। तो उसको डाउट आएगा भाई तो मतलब तू चोर है, या तू झूठ बोला, या तेरा ड्यू डिलिजेंस में पंगा है।
तो अब वो बच्चे रनवे कहाँ से लाएंगे? आप दे रहे थे 20-25-50 लाख, जिससे कुछ घंटा उखड़ने वाला था। आज के ज़माने में 25-50 लाख में आप 2 से 3 महीने चला सकते हो अच्छी कंपनी, ठीक है। यू नीड मच मोर मनी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कम पैसे उठाओगे तो और फंसोगे, क्योंकि आप 3 महीने बाद वापस रनवे ढूंढने जाओगे तो आप धंधा करोगे, पैसे उठाओगे। अब आप दे रहे हो 25-50 लाख, इसमें आप 25% इक्विटी उठा लेते हो कंपनी की, ठीक है। अंत में उसको 3 महीने बाद वापस पैसे रेस करने, अब आप उसको 1 साल तक अगर दोगे नहीं तो वो धंधा कहाँ से चलाएगा? रनवे कहाँ है उसके पास? प्लस दूसरे लोग डाउट करेंगे तुझे शार्क्स ने पैसे नहीं दिए, कुछ घुसोल है। आपको नहीं देना है या आपको तकलीफ है, आप शार्क हो, तो बोल दो भाई मेरे को 6 मंथ लिक्विडिटी का इश्यू है, उसके बाद फंड रेस करके दे दूंगा या कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा, थोड़े दो, 25% दो, उसका कुछ तो चलेगा। बट यार आप कम्युनिकेट नहीं करो, पैसे नहीं दो, कम्युनिकेशन बंद कर दो, और फिर आप बोलो आपका धंधा गलत था। तो आप तब जब आपने कमिट करा टैंक पे कि भाई तू पैसे ले ले, तब आप सो रहे थे, तब आपने शो शाइनिंग के लिए जोश में आके बोल दिया भाई ले ले पैसे, और फिर आप पैसे नहीं दोगे तो ये तो क्राइम है बॉस। इसकी तो FIR करनी चाहिए और अंदर डालना चाहिए सबको। यू कांट प्ले विद द लाइफ ऑफ अ फाउंडर। उसके बेसिस पे ना 10-15 लोगों का घर चलता है। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ये फंडिंग डिले होती क्यों है और इसमें शार्क्स का कैसे फायदा है? आपको यहाँ एक क्रूशियल टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। जून और जुलाई इन महीनों में सोनी अपने रजिस्ट्रेशंस को ओपन करता है, जैसे कि अभी सीजन 3 के रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं। और जब एक्चुअल फिजिकल पिचेस की बात आती है तो वो अगस्त से नवंबर के बीच में सारी पिचेस को किया जाता है, और जो हमें टीवी पे दिखाई देता है वो दिसंबर और जनवरी का पीरियड होता है, और सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम रैप अप किया जाता है उन 2 महीनों में। अब यहाँ एक कैच भी आ जाता है, अगर फाउंडर्स अगस्त और नवंबर में अपनी पिचेस को कर रहे हैं, यानी डील भी हो चुकी है अगस्त से नवंबर के बीच, और माना यही जाता है कि 2 महीनों के अंदर अंदर सारी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि ड्यू ऑफ डिलिजेंस है वो सब पूरे हो ही जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये जानबूझ के किया जाता है तो ये भी गलत नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, आओ बताता हूँ। जहाँ शार्क्स जो है वो वेट करते हैं कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन आता है उस एपिसोड के बाद, उस स्टार्टअप को देखने के बाद, उस हिसाब से शार्क्स अपने डील्स को मैनिपुलेट करते हैं और ऑफर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये राइट सभी का होता है कि आपको अगर डील नहीं करनी तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए उस वक्त, लेकिन फिर ऑन एयर जाने के बाद ही, उन स्टार्टअप्स के वेबसाइट ट्रैफिक्स और सेल्स को देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है, वो फिर अलग कैटेगरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नमिता जी ने एक स्टार्टअप को कहा, ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, आई एम आउट। बट चलो फिर भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि उन्होंने डील कर ली और 5% स्टेक्स लेके 1 करोड़ रुपए दे दिए शो में। तो स्टार्टअप के लॉन्च होने के बाद अगर उस स्टार्टअप की वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है या सेल्स होने लगती है, बूस्ट मिलने लगता है, और आसान भाषा में कहें तो रेवेन्यू बढ़ने लगता है और नेटवर्थ बढ़ने लगती है, और जिस मैट्रिक पे वो डील हुई थी यानी कि 5% और 1 करोड़, अल्टीमेटली फिर उसी मैट्रिक पे होगी डील, क्योंकि दिख गया कि हाँ यार ट्रैफिक अच्छा आ रहा है। और अल्टीमेटली फाउंडर के स्टेक्स तो बढ़ते ही हैं, इन्वेस्टर के भी बढ़ जाते हैं, और जिन स्टार्टअप्स का अच्छा रिस्पांस नहीं आ पाता उन्हें घुमाया जाता है, डिले किया जाता है, ताकि या तो वो फाउंडर खुद ही मना कर दे या सारे मैट्रिक्स को 1 साल तक चेक करने के बाद कि कैसी सेल्स हो रही है, कैसा ट्रैफिक आ रहा है, वो लंबे टाइम तक देख के फिर अगर नहीं रिजल्ट्स मिलते तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। अब आप अगर प्रैक्टिकल होके सोचें कि एक नया स्टार्टअप है जो फंडिंग उठाने आया है, उसे अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसे 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम, उतने टाइम पे अगर फंड्स मिल जाएं तो वो एक्सेल कर सकता है। लेकिन अगर 1 साल रुकना पड़े उसे फंड्स के लिए तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अगर इस एक्सपीरियंस को फील करना है आपको इस समय वीडियो देखते देखते, तो समझ लो भूख लग रही है और खाना नहीं खाना 1 हफ्ते बाद मिलेगा। वही फीलिंग होती है फाउंडर्स की। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ होता है? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शार्क टैंक में हर तीसरी डील डेट डील होती है, यानी फाउंडर्स जिनको डेट के तौर पे फंडिंग्स प्रोवाइड किए गई है, आसान भाषा में कर्ज। तो वो सबसे बड़ी गेम है उनकी ना। देखो भाई, स्टार्टअप फाउंडर को कोई ये शार्क डेट देना तो मैं उसका गला दबा दूं उधर, क्योंकि तू बच्चे पे धंधा कर रहा है, तुमको इंटरेस्ट नहीं लेना है भाई, तुम वहां धंधा करने नहीं गए हो, धंधा बनाने गए हो। और फाउंडर्स को इस डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है हर महीने शार्क्स को, और शार्क्स उनको जल्दी से जल्दी फंड अलॉट भी कर देते हैं। ऐसा हमने नोटिस किया है और सोर्सेज का भी हमें पता चला है। कौन से सोर्सेज मैं नहीं दिखाऊंगा। और एक तरीके से शार्क्स जो हैं वो लोन कंपनीज की तरह काम कर रही हैं। फिर शार्क टैंक का क्या मतलब? और ये जो फंड्स विड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी है, अल्टीमेटली शार्क्स को ही फायदा होता है इससे। लेकिन ये तो यार ऑब्वियस लगता है कि हाँ, अगर ये टीवी पे आ रहे हैं
हैं, रियलिटी शो हो रहा है तो फेमस तो हो ही जाएंगे। आपकी एक पॉपुलैरिटी बनती है, ब्रांडिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शर्मा जी ने बोला कि भैया देखो लेंसकार्ट के सीईओ को फाउंडर उनको एड्स मिलनी चालू हो गई है करण जौहर के साथ शार्क टैंक के बाद। और ऐसे ही जो हमारे एक्स फाउंडर्स हैं जैसे कि अश्नीर भैया, उनका काम भी बढ़िया चल रहा है। बेस्ट सेलिंग बुक बन रही है उनकी रोडी स्टाइल की वजह से। बहुत से लोग खुश भी हैं कि उनका बस एक अपीयरेंस तो हुआ कम से कम शार्क टैंक के अंदर, और वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, अपनी वेबसाइट्स पे लंबे लंबे बैनर्स लगाते हैं कि वी आर ऑन शार्क टैंक। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या शार्क टैंक एक बिजनेस गेम है या एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है? लेकिन लेट वाली वीडियो देखना मत भूलना, वहाँ पर बिना शार्क टैंक के एक 10x10 का कैफे करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा है, और राइट साइड में कैसे 15 साल के बच्चे भी आजकल करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, वो वीडियो मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।